तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल सर। आज 10वीं का जो मैथमेटिक्स है उसमें जो माध्यक चल रहा था उसके 2-3 क्वेश्चन और रह गए माध्यक के। 10वीं क्लास का टॉपिक देखते हैं। 10th क्लास जो आरबीएसई बोर्ड है उससे माध्यक के कुछ क्वेश्चन है वो रह गए थे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे कि आने वाली जो एग्जाम है, सामने अर्धवार्षिक एग्जाम आ रही है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। इनसे माध्यक के बारे में देखें, डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। माध्य का एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया आपको। यदि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये दिया है। बारंबारता आपको दी गई है। यहाँ एफ का मान दिया गया है 5x 20 15 y और ये 5। ये मान आपको दिया गया है। नीचे दिया गया है यहाँ पे योग आपको दिया गया है। योग दे रखा आपको 60। ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या पूछ रहा है इसमें, एक्स और वाई के मान ज्ञात करेगी। नीचे दिए गए बंटन का माध्य कितना है, 28.5 है। एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतर है। योग आपको दिया गया है 60 है। कितना है, 60। योग आपको 60 दे रखा है। योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो माध्यक जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसमें CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CF। क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो इसकी CF निकालते हैं। 5 को ऐसा कैसा लिखेंगे, 5 में x जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। 5 में 20 जोड़ेंगे 25 प्लस एक्स। 25 में 15 जोड़ो 40 प्लस एक्स। 40 में y जोड़ो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 40 में 5 जोड़ेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से इनका योग हो। इनका जो योग जो आया है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। जो लास्ट में जो CF का मान है 45 है। जब भी आप माध्य के क्वेश्चन करते थे तो इन सब का योग करके जो लास्ट का जो पद आता था या इनका योग करें तो भी वो सेम आता था। तो इस जो लास्ट में माना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा कौन, 60। तो पहली समीकरण क्या बनेगी आपकी, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ये जो लास्ट का जो CF का मान है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। यहाँ से मान निकाल लो, एक्स प्लस वाई बराबर 60। 45 यहाँ प्लस का, इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहली समीकरण बनेगी एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटाए 15 बचेगा। समीकरण नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परीक्षा की दृष्टि से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको क्या दिया गया है, माध्यक दिया गया। माध्यक देखो कितना दिया गया है माध्यक दिया गया 28.5। कितना है, 28। अब देखो 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आएगा। किसमें आएगा, 20 और 30 के बीच में। इस तरीके से देखना आपकी बात, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको बंद करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे n/2 निकाल देते हैं, फिर उसमें वो मान रख के फिर हम इसको क्या करते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, माध्यक जो दिया गया 28.5, उस ब्रैकेट को बंद कराओ, वर्ग अंतराल किसमें आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका तो मान निकाल के छोड़ दो। ये मान जो आया है ये n का मान है। किसका मान है, n का। n का मान है तो n/2, 60/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। n/2 का मान कितना आ गया, 30। समीकरण 1 हो गया। अब आपको दिया गया है माध्यक। माध्यक आपको दिया गया 28.5। कितना दिया है, 28.5। सूत्र लगा दो माध्यक का, तो माध्यक बराबर, सूत्र होता है आपका L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इंटू क्या होगा, H। जहां L का मतलब होता है लिम्फ सीमा कितनी है, 20। कितनी है, 20। n/2, n/2 का मान कितना आया, 30। CF होती है संचयी भाग, इससे ऊपर वाली 5 प्लस एक्स, 5 प्लस H का मतलब वर्ग अंतराल कितने का है, 10-10 का है। और F का मान जो बारंबारता बंद है कौन सी, 20। कौन सी है, 20। आप माध्यक में बात रख दीजिए। माध्यक का मान भी आपको दिया गया है, कितना है, 28.5। तो यह आ जाएगा 28.5। ये माध्यक की जगह रख दिया। L का मान रखो कितना है, 20 प्लस n/2 का मान 30। आगे किसका चिन्ह है, माइनस। CF का मान देखो, इससे ऊपर वाले देख लिए 5 प्लस एक्स, यहाँ माइनस है तो ये पूरा ही किसका हो जाएगा, माइनस का। -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एफ कितनी है, 20 और इनटू ये भी कितनी है, 20। एच का मान 20 नहीं है, 10 है। कितना है, 10। तो थोड़ा बड़ा लगा लो। तो यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या, माध्यक का मान रख दिया, आपको दिया गया 28.5। एल की जगह एल का मान रखा है, n/2 का मान रख दिया, माइनस ये आपको समझ में आनी चाहिए कि CF का जो मान है वो 5 प्लस एक्स है। कितना है, 5 प्लस। आप कहोगे कि सर ये दोनों माइनस के कैसे हो गए, इसलिए माइनस के हो गए क्योंकि पहले आपको माइनस में दे रखा है। ये दोनों पॉजिटिव है, जब माइनस से ये गुणा होंगे तो क्या होने हैं, दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। इसको काट दो आप, 10 की टेबल में 20 आता है 2 बार, तो 28.5। ये जो पद दे रखा है 20 को उधर ले जाएंगे हम, तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस। 30 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ कुछ नहीं बताया, कट गया। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 8.5। कितना बचेगा, 8.5 बराबर 25 माइनस x/2। वज्र गुणा कर दो, इसके नीचे एक मान लेंगे। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो देखो 8.5 को 2 से गुणा, इसको 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 माइनस एक्स। 1 से तिरछा गुणा कर रहे हैं, ये आ गया बराबर 8.5 को 2 से गुणा कर दो, 8.5 इंटू 2, तो 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 का डबल कितना होता है, 17 हो जाएगा, 17। एक्स का मान जब निकालेंगे यहां से, इस एक्स को तो इधर ले जाओ तो ये तो जाएगा प्लस का,
और 17 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17। तो x का मान आ जाएगा आपका 8। कितना आएगा? x का मान आएगा 8। देखो x यहाँ पे माइनस का था, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये तो जाएगा प्लस का। किसका हो गया? प्लस का। और 17 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 25 करेंगे 8 हो जाएगा। आप कहोगे कि x प्लस का कैसे हो गया? x को दूसरी साइड में लेके गए इसलिए प्लस का हुआ है। अब क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में रख लेगा। समीकरण 1 में रख दो। x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रख दो। x की जगह कितना रखेंगे? 8 प्लस वाई बराबर 15। जहां पे x था वहां पे हमने मान रख दिया, x की जगह 8 रख दिया, आगे प्लस वाई बराबर 15। y का मान निकालो यहाँ से, y बराबर 15। 8 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 15 में से 8 घटाओ 7। तो यहाँ लिख देना आता है x का मान तो कितना आया? 8 और y का मान कितना आया? 7। यही आपको करना है, इस तरीके से आपको इसको करना है। आपको क्या शुरू में माध्यक दिया गया था, कितना है? 28.5। CF तो आपको निकाल दी आती है, उसमें 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस है, 5 में 20 जोड़ेंगे 25, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, y जोड़ेंगे तो y जुड़ जाएगा। जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। क्या करना है? जोड़ना है। लास्ट का जो मान आएगा वो इसके योग के बराबर होगा, इसलिए हमने पहली समीकरण बनाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। एक्स प्लस वाई आ गया बराबर 60। इस 45 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 60 में से 45 घटाएंगे 15। माध्यक आपको दे रखा है 28.5, इसलिए 28.5 कौन से में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, इसलिए इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आपको n बटा 2 का मान चाहिए तो 60 बटा 2 30 आ जाएगा। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे, L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे गुणा एच। L का मान तो दे रखा है 20, n बटा 2 का मान है 30, सी एफ का मान कितना है? इससे ऊपर वाला 5 प्लस एच का मान कितने का अंतर है? 10 का। एफ का मान 20, तो 28.5 माध्य का मान रख दिया, एल का मान है 20, आगे है प्लस का चिन्ह, n बटा 2 का मान 30, सी एफ का मान रख दिया। सी एफ का मान क्या? प्लस में दे रखा आपको, बाहर माइनस का चिन्ह, इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे, -5 माइनस एक्स अपॉन एफ का मान 20 इंटू 10। 10 की टेबल से 20 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 20 को उधर ले जाओ आप तो ये माइनस का हो जाएगा। 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस एक्स, इधर कुछ नहीं बचा। ये तो क्या आपका एक बार कट गया है, कुछ नहीं बचा, अपॉन 2। 28 में से 20 घटाएंगे 8 बचेगा, 8.5 बट्टे 1 मान लिया हमने। इसको जैसे वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा 1 से गुणा करोगे तो वही मान आएगा 25 माइनस एक्स। और 8.5 इंटू 2, 8.5 का डबल होता है 17। तो x बराबर कितना आएगा? 25 माइनस 17, x का मान 8 आ जाएगा। ये जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखना है। एक समीकरण ये थी, x की जगह कितना रख देंगे? 8। तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर है 15 माइनस 8 बराबर 7। ये x और y के मान आएंगे। ऐसे आपको करना है, समझ में आया होगा आपको? ऐसे करना, इसको नोट करो आप। इसको मिटा देता हूँ। एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। एक सूत्र और आपका, यानी फॉर्मूला कई बार परीक्षा में आ सकता है।
कि माध्यक माध्यक बहुलक माध्यक बहुलक माध्य माध्यक बहुलक माध्य में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। इस फॉर्मूले को यही याद करना आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम। तीनों में संबंध क्या होता है, माध्यक बहुलक और माध्य में निम्न संबंध होता है। इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ माध्यक को लिख लीजिए। किसको लिख लिया आपने, माध्यक। ये माध्यक लिख लिया, इक्वल यहाँ आप बहुलक को लिख लीजिए। इसको लिख लिया, बहुलक को, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप माध्य। क्या लिख देंगे, माध्य लिख देंगे आप। ठीक है, पहले माध्य को लिख लेंगे, बराबर में क्या बहुलक, फिर प्लस में माध्य। अब आपको देखना है माध्यक तो दिया गया, उसमें पूरे अक्षर कितने हैं। ये दे तो आधा पूरे अक्षर है, 1 2 और 3। पूरे अक्षर कितने हैं, 3। देखो 1 2 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। किससे करना है, 3 से। समझ में आ रही है बात। बहुलक को गुणा नहीं करना है। माध्य जो उसमें पूरे अक्षर कितने हैं, 1 और 2। दे तो आधा है, माँ और ये, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तीनों में संबंध का फॉर्मूला है। माध्यक बहुलक माध्य तीनों में संबंध जो होता है। अब आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये 3 किसके लगेगा, 2 किसके लगेगा। आज कंफ्यूजन खत्म हो गया आपका, कि माध्यक जो आपको दे रखा है उसमें आधे अक्षर को छोड़कर पूरे अक्षर गिनो आप कितने, 1 2 और 3। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ देखो माध्य में पूरे अक्षर कितने, 1 और 2, इसको 2 से। तो ये इनके बीच में संबंध होता है। इसको नोट कर लो आप। तो आज के लिए ये माध्य का जो टॉपिक था ये आप पता रहा। इस पर ये देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन में बता दो, क्वेश्चन आ जाए जैसे मान लो, यदि यदि माध्यक का मान, यदि माध्यक है, यदि माध्यक तथा बहुलक, यदि माध्यक तथा बहुलक के मान क्रमशः है, क्रमशः है, माध्यक तथा बहुलक के मान क्रमशः है 2 व 3 हो, 2 व 3 हो, तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। माध्य का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके। यदि माध्यक और बहुलक के मान तो आपको दे दिए, माध्यक का दे दिया और बहुलक, किसका मान पूछ रहा है, माध्यक। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, 2 इंटू माध्यक। मान रख दो आप 3 इंटू, देखो माध्यक का मान कितना दिया गया आपको, माध्यक माध्यक का मान है 2, यहाँ रख दिया 2 बराबर बहुलक, बहुलक का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख दो, प्लस 2 इंटू माध्य, माध्य का तो मान निकालना है आपको। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बराबर 3 प्लस 2 इंटू माध्य। अब देखो 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, 6 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 गुणा माध्य, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बराबर 2 गुणा माध्य। आपको तो माध्य का मान चाहिए, किसका चाहिए, माध्य का। तो माध्य बराबर देखो यहाँ जो 2 है वो इसके अपॉन में जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा अपॉन में,
तो ये मान हो जाएगा 3/2। 3 का मतलब होता है 1.5, तो ये आएगा 1.5। माध्य का मान कितना आ गया 1। इस तरीके से आपको करना है। 2 मान आपको दे, इनमें पुटअप करना और करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।